अभी आगाज में आपको बताएं कि मैं बेबस था, जनरल बाजवा फैसला करते थे किसे छोड़ना है किसे अंदर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि मैं बेबस था, जनरल बाजवा फैसला करते थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जंगल का कानून है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पिछले 8 माह में मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई गई, बारी बारी सबके करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं बेबस था, जनरल बाजवा फैसला करते थे किसे छोड़ना और किसे अंदर करना है। जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। करप्शन के स्टालवर्ड्स थे, वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुलाकातों के मुख्तलिफ अदवार की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहन इलाही ने इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही का पैगाम दिया। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी के कुछ अदवार सामने आए। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुलाकातों के मुख्तलिफ अदवार की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मोहन इलाही ने इमरान खान को परवेज इलाही का पैगाम दिया। ये वक्त असम्बलियां तोड़ने का नहीं है, तरक्याती काम जारी हैं। अरकान की अक्सरियत भी यही चाहती है। मुलाकात में मोहन इलाही ने यह कहा, मजीद उनका कहना था असम्बलियां जल्द तोड़ने से पीडीएम की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज होगा। इख्तियार आपको सौंप दिया है, हतमी फैसला आप करेंगे। आप जहां कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। मुस्लिम लीग काफ अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखते हुए इंतखाबी सियासत में पीटीआई के साथ चलना चाहती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान की 24 घंटे में एक और मुलाकात हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की दावत पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी स्पीकर हाउस लाहौर पहुंचे। स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से सदर मुमलिकत के एजाज में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एहलिया और फैमिली के दीगर अफराद के साथ स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान के साथ नाश्ता किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जुमेरात को भी गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लर्ज रहा है। जबकि वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर खुर्रम शहजाद की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। अवाम 13 जमातों के नाअहल टोले के साथ वो सलूक करेगी जो ये पुश्तों तक याद रखेंगे। परवेज इलाही ने कहा, खिदमत के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। नून लीगी क़यादत सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने से मईशत नहीं संभल सकती। विफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिले मुज़म्मत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, तोशा खाना का मामला घड़ी से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ नए इंकशाफात सामने ले आए। कहते हैं तोशा खाना में फ्रॉड और करप्शन का मामला 5 से 6 अरब रुपए का है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ नए इंकशाफात सामने ले आए। और यहाँ पे क्या फ्रॉड कमिट किया गया है, और ये इतनी सिंपल बात भी नहीं है कि घड़ी आई और बेच दी। 1.13 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहां पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपया। सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। कितनी बड़ी चोरी इमरान नियाजी अरबों रुपए की करके गया है। हम अरब सुनते थे, इमरान नियाजी के मुंह से आज हमने देख लिया है। 5 से 6 अरब का डाका हमने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की इज्जत की परवाह नहीं है, जो अपने माली फायदे के लिए अपनी और अपनी अहलिया की चीजें
जो बाहर से आई हैं, जो तोशाखाना में जमा होनी है, वो जमा नहीं होती, वो अंडर वैल्यू होती हैं, उनको औने पौने खरीदा जाता है और 5 से 6 अरब का फायदा हासिल किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़रा को आवाम की महंगाई के पेश नज़र खसूसी पैकेज की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। खुसूसी पैकेज की तैयारी की हिदायत की गई है। नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के लिए वजारतों को टास्क दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैस और बिजली के बिलों में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ करने की भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम को साबिक़ हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसा, हमने रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया है। मुसद्दिक मलिक की माने या फिर बिलावल भुट्टो की, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से तेल खरीदने की तरदीद कर दी। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी खबरिजा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, रूस से किसी किस्म की तवानाई के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए पाकिस्तान को वक्त दरकार होगा। बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरदीद कर दी है। रूस से किसी किस्म की तवानाई को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए वक्त दरकार होगा। तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, पेट्रोलियम के वजीर मुसद्दिक मलिक कह चुके हैं कि रूस से तेल ले रहे हैं। रूस का वो लाइट क्रूड है जो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे। हमने अपनी रिफाइनरी से जाने से पहले गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था, एक रिफाइनरी ने कहा कि वो 40-50% ले सकते हैं, बाकियों ने कहा वो 20-30% ले सकते हैं। उनके एसेज वगैरह हमने मंगवा लिए हैं। पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा किया है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ तो मिला। 5 सालों के अंदर जो आवाम पिस रही है, आवाम का बुरा हाल है महंगाई के सूरत में। पेट्रोल है कम से कम 150-120 के करीब पहुंचाना चाहिए, क्योंकि डेली वेजेस वाले जो लोग हैं वो डेली जो है पेट्रोल डलवाते हैं। आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आवाम को यही मिलेगा, महंगाई मिलेगी, रोना धोना मिलेगा, और क्या मिलेगा आवाम को? 10 रुपये भी सस्ता किया तो ये बड़ा अच्छा है इकदाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में और थोड़ा सा वो सस्ता कर दें। जो महंगाई हो गई है वो ऑलरेडी है सही, लेकिन इसमें यह है कि महंगाई नीचे नहीं आती, चीज़ें पेट्रोल जैसे सस्ता हुआ है, नीचे आनी चाहिए। वो अच्छी बात है, लोगों को इससे रिलीफ तो लाजमी मिलेगा। मुल्क में कोई काम अच्छा करता है तो उसकी हमें पजीराई करनी चाहिए कि जनाब, उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि इसने अच्छा काम किया है। जब ये 100 रुपया 150 रुपया बढ़ता है उस वक्त तो जनाब वाली कोई रिलीफ नहीं होता, किसी को कोई एहसास नहीं होता। रमजान शुगर मिल्स बेनामी अकाउंट्स केस की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। सलमान शहबाज शामिल तफ्तीश हो गए। FIA लाहौर ने सलमान शहबाज को सवालनामा दे दिया। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। रमजान शुगर मिल्स केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA लाहौर ने सलमान शहबाज को सवालनामा दे दिया है, जबकि सलमान शहबाज ने सवालों के तहरीरी जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। रमजान शुगर मिल्स बेनामी अकाउंट्स केस की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। सलमान शहबाज शामिल तफ्तीश हो गए। पाकिस्तान का चमन में फायरिंग के वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का चमन में फायरिंग के वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, जिसके साथ साथ अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। इस वाक़े पर एहतजाज किया गया। चमन में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिलाश्तियाल गोलाबारी की शदीद मजम्मत की गई। वाक़े के नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने चमन में फायरिंग के वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगान नाज़िमुल को दफ्तर खारजा तलब भी किया गया। पाकिस्तान ने चमन में फायरिंग के वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया।